भाई साहब मैं इतनी देर से खड़ा होता पड़ा घंटे से, तुम लाइन कर रहे हो। ऐसे थोड़ी हो, बड़ी लाइन का ये लाइन बना रखी है, बनाइए बात। तो ये रियलिटी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सामान निकालने के लिए 2-3 घंटे से लगे हुए हैं ये बेचारे सब। तो ये रियलिटी है यहाँ की व्यवस्था की। तो दर्शन तो हमने बहुत बढ़िया कर लिए, इतने बढ़िया कि आज तक नहीं किए थे। धक्का मार मार के मंदिर से बाहर निकाला गया और पॉइंट कुछ सेकंड भी हमें नहीं रुकने दिया गया है। तो व्यवस्था बिल्कुल जीरो है क्योंकि लॉकर सिस्टम चेंज हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जो यहाँ पे आवाज़ उठाता है उसके साथ बदतमीजी की जाती है, या कोई क्वेश्चन भी कर लेता है तो उसके साथ भी बदतमीजी, धक्का मुक्की और उसे बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। माता दी दोस्तों, पहुंच गए हैं भवन के द्वार पे और यहाँ से होती है एंट्री और यात्रा हमारी शुरू हो गई है। पीछे आपने ब्लॉग देखा ही था हमारा, दिल्ली से कटरा, फिर जम्मू से कटरा, और ये एंट्री पॉइंट। और हम आए हैं यहाँ से, ये कुछ नज़ारा। तो पूरा 1 साल लग गया हमें यहाँ पे आने में, फाइनली अब पहुंच ही गए। 30 नवंबर को आए थे लास्ट टाइम। तो आरती हो रही है फिलहाल क्योंकि 6 बजे के आसपास का समय हो गया। तो चलते हैं अंदर, चेकिंग कराते हैं और फिर मिलते हैं आगे। तो फिलहाल लाइन में लगे हुए हैं और आगे चेकिंग हो रही है लाइन की। चेकिंग करके हम आ गए हैं बाहर और यहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे अपने घोड़े से। तो अर्धकुंवारी तक हम घोड़े से जाएंगे और फिर वहाँ से आगे पूरी यात्रा करेंगे पैदल, क्योंकि गाइस हमें कल दिल्ली भी लौटना है। इसलिए पूरी यात्रा हम पैदल नहीं कर सकते। तो अब जाने का अलग बना दिया है, ये देखिए, जाने का अलग, आने का अलग। तो इस तरीके से सिस्टम कर दिया है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। पॉइंट पे तो फिलहाल हमें भीड़ मिल गई काफ़ी। अब देखते हैं अंदर क्या स्थिति है। फिलहाल तो यहाँ भीड़ मिल गई हमें काफ़ी ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हम ढूंढ रहे हैं घोड़े वालों को। घोड़े की पर्ची कटेगी आगे। तो यहाँ से होगी घोड़ों की बुकिंग। यार तो फाइनली घोड़े हमें मिल गए और हम बैठ गए घोड़ों पे। गोलू चल रहा है आगे और मैं पीछे। तो आज रश होने की वजह से अर्धकुंवारी तक के घोड़े मिलने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई, मगर फाइनली मिल ही गए। लगभग 6:05 का समय हो गया है। तो आपको बताऊंगा घोड़ों से अर्धकुंवारी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बंदरों का आतंक देखो आप, बंदरों का आतंक। तो एक्चुअली क्या होता है, हमें कि वापसी में हमें ड्राइव करके जाना होता है और हमारे पैर जाते हैं दुख बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें अर्धकुंवारी तक घोड़ा लेना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अगर हम अर्धकुंवारी तक घोड़ा नहीं लेंगे तो वापसी में बिल्कुल भी गाड़ी हम नहीं चला पाएंगे।
और लेफ्ट साइड में है हमारे बाणगंगा। तो बाणगंगा थी, अब बढ़ रहे हैं आगे। टाइम बोलो 6-5 हो गए थे अभी जब बैठे थे शायद। तो यहाँ भी एक बाथिंग घाट है, आप देख सकते हैं। और आगे आ गया है गीता भवन। गीता भवन है ये। गीता भवन हम पहुंच गए, बढ़ रहे हैं अब आगे। भाई की घोड़ी थोड़ी नाराज चल रही है। भाई ने पानी पीने के लिए कहा, पानी नहीं पिया। भैया उतर गए यहाँ पे, और यहाँ पीछे से हम दोनों भाई आ गए। और यहाँ से हो जाए हम राइट, तो हम चले जाएंगे अर्धकुंवारी के लिए। यहाँ से राइट होकर ये जा रहा रास्ता अर्धकुंवारी, नीचे से हम आए, हम जाएंगे ताराकोट मार्ग से। तो इस बार 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कभी सोची नहीं थी। माता वैष्णो देवी में भी होगी। पुलिस चेक पोस्ट, तो बैटरी कार का टिकट मिलता है यहाँ से, और सब अपनी बारी का यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल इंतजार। 2-3 घटना ऐसी हुई इस बार यहाँ पे, अजीब थी बिल्कुल। तो देखिए वेटिंग में सब अपना इंतज़ार करते हुए, मगर यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है पैदल। तो मैं तो बता रहा था आपको 2-3 घटना ऐसी हुई है। हम हर जगह जाके एग्जाम्पल देते हैं आपका वैष्णो देवी यात्रा का, मगर इस बार बीच में हिजड़े थे जो घोड़ों को ज़बरदस्ती रोककर पैसे मांग रहे थे। तो एक तो वो गलत लगा, ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे लोग यहाँ पे ना खड़े हों। और दूसरी, आपने देखा आजकल एक गैंग चल रहा है कि हमारा पर्स खो गया, हमारा बैग खो गया, हम फैमिली के साथ आए हैं और हमारी आप हेल्प कर दो। तो इस तरह के गैंग 2-3 खड़े थे पीछे। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और ना ही इन लोगों को पैसे देने हैं, और ना ही इन हिजड़ों को पैसे देने, बल्कि शिकायत भी करनी है। तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे मैं ज़रूर शिकायत करूँगा हिजड़ों की। तो हाँ, तो ये रहा वो नया रास्ता जिससे हम नहीं आए। हाँ, ये हिमकोटी मार्ग है लेफ्ट साइड में, और हम इससे जा रहे हैं ऊपर। तो हम इससे आने की सोच रहे थे आज, मगर हम आए नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने वो जब घोड़े पे मैं बैठा था तो मैंने काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करी थी आपकी अर्धकुंवारी तक, मगर इस बार मैं नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरा निकालता था तो घोड़े वाला कह रहा था इसे रख लो भैया वरना टूट जाएगा। इन्होंने तो मेरे वाले को फेल कर दिया। ये वाला मार्ग जा रहा है हमारा अर्धकुंवारी, और हम जा रहे हैं अभी हिमकोटी मार्ग से। 5 किलोमीटर की दूरी है इसकी, जिसे गोलू और मैं 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि अर्धकुंवारी तक हम आते हैं घोड़े पे, जिस वजह से बड़े आसानी से हम इसे 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो रश बहुत है दोस्तों, आज बहुत बढ़िया रश है, और आगे मंदिर में भी अच्छा खासा हमें रश मिलने वाला है। जो भाई मेरे ये कहते हैं ना नवंबर-दिसंबर में आपको खाली मिलेगा मंदिर, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब माता के प्रति लोगों की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि देख लीजिए नवंबर का एंड चल रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। खाली आपको मिलेगा, ये खाली जनवरी में मिल सकता है थोड़ा बहुत।
जनवरी में कह सकते हैं कि अभी खाली मिलेगा आपको थोड़ा बहुत मंदिर। बढ़ जाती है, बच्चों का एग्जाम आने वाले होते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं क्या वो ऐसा कोई सा महीना बचा है जिस महीने में आप कहें तो माता रानी के दरबार खाली मिला था। तो अभी आरती का टाइम चल रहा है, 8:30 बजे दर्शन खुलेंगे। तो हमारा टारगेट है 8 बजे तक पहुंचने का, फिर अपना लॉकर वगैरह लेके उसमें रख के अपना सामान बढ़ेंगे आगे। तो अर्धकुंवारी से ठीक आधे घंटे में हम पहुंच गए आधे सफ़र पे हिमकोटी। तो इस रूट का जो हिमकोटी मार्ग जो है, इसका हिमकोटी जब आता है तो समझ लीजिए आपने आधा रास्ता भवन का क्रॉस कर दिया। थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ी चढ़ाई। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा ऊपर। और सबसे बढ़िया बात बताऊँ आपको हिमकोटी में, ये डोसा पॉइंट। हमें तो यहाँ पर कभी डोसा मिला नहीं, हमेशा रश्मि है यार यहाँ पे। ये नज़ारे यहाँ के। तो एक बार हम जनवरी में आए थे तो यहाँ हिमकोटी में भी बर्फ़ पड़ी हुई थी अच्छी खासी। थोड़ा सा चले तो बर्फ पड़नी शुरू हो गई। और यहाँ हिमकोटी में तो बहुत ज़्यादा थी। तो आधा रास्ता कवर कर दिया आधे घंटे में। पुलिस चेक पोस्ट, चलिए यहाँ से चलते हैं। वहाँ सामने है चेक पोस्ट, मगर वहाँ किसी भी तरीके की चेकिंग नहीं हो रही। और हमने लिया यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। और ये यहाँ पे पत्थर से अपना देखिए मंदिर से बना रहे हैं जिससे कि मनोकामना पूर्ण हो। तो स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि क्या समय सही है यहाँ पे आने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा आज की जो हालत है वो ये है। आज की जो हालत है वो ये है कि टॉयलेट्स में पानी नहीं है, वॉशरूम गंदे पड़े हैं, और स्थिति है ख़राब। और स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो कई जगह वॉशरूम वगैरह में पानी नहीं है, कहीं वॉशरूम गंदे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे रश बढ़ता है तो यहाँ भी फेलियर हो जाता है। भाई हमने कई बार देखा, कई बार नहीं बहुत बार देखा है। तो नवंबर में फेलियर होता है, आप ये ध्यान रखना। नवंबर और दिसंबर और मार्च में भी फेलियर होता है। और दिसंबर में तो नए साल के आसपास तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जनवरी में सबसे आइडियल टाइम होता है। तो आगे बढ़ रहे हैं फ़िलहाल और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये गाड़ी जो है बड़े संभल के चलती है। आरती की आवाज़ तो आपको अभी भी सुनाई दे रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि 7:40 होने वाले हैं और अभी भी 8:30 तक का टाइम है या आरती का। हिमकोटी के बाद चढ़ाई शुरू। जैसा हम बता रहे थे आपको, जो सेंटर पॉइंट आता है हिमकोटी, उसके बाद आपको अब चढ़ना पड़ेगा और अब आपका सांस भी फूलेगा। तो हिमकोटी तक सही है, उसके बाद है खड़ी चढ़ाई। भैया लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं और जो 2.5 किलोमीटर शुरू के हमने 30 मिनट में कवर कर रहे थे, अब उतनी स्पीड हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कदम छोटे कर दिए हैं और धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो ट्रॉली वाले जो होते हैं, छोटी ट्रॉली वाले, जैसे ये आ रहा भाई, इनका क्या ड्रामा है कि ये बुक कर लेते हैं पूरा मंदिर तक का और फिर बीच रास्ते में उतार देते हैं। पीछे झगड़ा हो रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, मगर जब गोलूर में रुके तो शायद उसे लगा कि सपोर्ट में लोग रुक रहे हैं, तो फिर वो खुद चलने लगा। तो भैया ऐसा है, जो रसीद मिलती है ना आपको, पर्ची मिलती है, स्लिप, वो इनको तब तक मत दो जब तक आपको ये जहाँ बताया वहाँ तक ना उतारे, ठीक है। तो बढ़ते आगे और मिलते आगे। तो 1 किलोमीटर से कम रह गई ये दूरी और हालत हो गई हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो 700-800 मीटर मात्र दूरी रह गई अब, और बढ़ रहे हैं हम लगातार आगे और अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं लगातार। तो पहले दर्शन, माता रानी के पहले दर्शन हो गए। आजा भाई। तो फर्स्ट दर्शन थे माता रानी के पूरे 1 साल बाद। पूरे 1 साल लग गया, मैं 1 साल से ऊपर हो गया जब हम यहाँ पे आए थे यात्रा करने के लिए, और हमने एक ब्लॉग भी बनाया था, आपको याद होगा।
फिर उसके साथ हमने शिवकोड़ी भी कवर किया था। तो 1 साल बाद दर्शन करें, इस बार हम 2 बार नहीं आ पाए। शिवकोड़ी की जगह पट्टी टॉप पट्टी टॉप और नक्शा टॉप की पूरी जानकारी, कैसे जाएं, कितना टाइम लगता है, पूरी जानकारी, रोड कैसा है और क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पूरी डिटेल। तो बढ़ते हैं आगे। भवन हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। और हमें टोटल जो नीचे समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे विद घोड़े। तो 2.25 घंटे में हम बड़े आराम से नीचे से भवन आ गए। तो आगे देखते हैं क्या व्यवस्था है और आपको बताते हैं चेकिंग करने के बाद। फिलहाल तो लाइन सी लगी हुई है। 4 चेक पोस्ट से हम आए हैं, एक में भी चेकिंग नहीं हुई है। और स्थिति कुछ ऐसी है यहाँ पे भयावक। इसमें लॉकर्स वगैरह की सुविधा मुझे लग नहीं रही आज मिल पाएगी हमें। ये लॉकर की लाइन, लॉकर्स वगैरह की सुविधा। तो देखिए हम पहुँच तो गए हैं यहाँ पे 2.25 घंटे में बड़े आराम से। तो आप थोड़ा दर्शन करेंगे आराम से, पहले कुछ खाएंगे फिर दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अभी अभी आरती ख़त्म हुई है तो लाइन लगी पड़ी लंबी। गोलू कितनी लंबी लाइन लग रही देख। तो लाइन बहुत लंबी है। रुकते हैं थोड़ी देर, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ तो लाइन कितनी लंबी है। वो देखिए पूरी वहाँ से लेकर वो आगे तक जा रही है। मेरे भवन का कुछ नज़ारा यार बड़ा सुंदर लग रहा है। बोलो भवन का यार कर रहा हूँ। तो अगर ये ट्रॉली है जो खड़ी है रात को भी चला दें तो यार हम जैसे लोगों का थोड़ा उद्धार हो जाए, है बोलूँ। तो पहले चलते हैं भोजनालय में और कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है और कितने बजे करना है। कुछ खाएंगे तभी दिमाग की बत्ती जलाएंगे, अगर बैठने की जगह अंदर होगी तो। ये रेट लिस्ट है और ये यहाँ का नज़ारा। चल लिया कुछ भी जो मिल जाए खाने को, कुछ भी जो मिल जाए। तो 90 रुपये की हमने ये वेज थाली ली है, इसमें ये सामान है और ये इसके साथ दाल है। तो ये 90 रुपये की पड़ी हमें वेज थाली। तो दोस्तों ये नया रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये है भवन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए और वहाँ पीछे माता रानी का मंदिर है। और जो नया रास्ता है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो जो स्काई कॉरिडोर बनाया गया है वो ये है, ये जो जा रहा है ना, देखिए ये सारा स्काई कॉरिडोर है। और लाइन लगी हुई लंबी फिलहाल। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माता रानी का। तो कैमरा तो अंदर ले आना अलाउ नहीं है, तो अब जल्दी से लॉकर में सारा सामान रख के और फटाफट दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं पूरा। और इधर की साइड है आपका ये जो ट्रॉली जाती है ऊपर, फिलहाल रात को ये ऑफ है। तो खाना तो हमने खा लिया और अब हम जाएंगे लॉकर की तरफ। चले भाई लॉकर की तरफ। लॉकर किधर है? हैं? चलते हैं लॉकर की तरफ और लॉकर में रखते हैं अपना सामान और फिर चलते हैं दर्शन करने। और आपको भी मैक्सिमम जितना क्लोज हो सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे। पार्वती भवन, तो लॉकर सिस्टम हो गया अब चेंज। आपको यहाँ पे लाइन में लग के यहाँ पे टोकन लेके अपना लॉकर लेना है, जिसमें 100 रुपये आपकी सिक्योरिटी जमा होगी जो आपको वापसी में मिल जाएगी। तो गोलू भी अभी लाइन में लगा हुआ है और अब आपको लॉकर यहाँ मिलेगा। लॉकर की सारी सुविधा अब पार्वती भवन में है, जो स्टार्टिंग में ही है, बिल्कुल पॉइंट ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉइंट है ये। तो यहाँ से आपको लॉकर लेना है। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद जब हम वापस लौटे तो हमें लॉकर से अपना सामान निकालने में पूरे 2 घंटे लगे, क्योंकि सिर्फ 3 बंदे थे जो आपका टोकन लेने के बाद आपका सामान लॉकर से निकाल के ला रहे थे। ये सुविधा बहुत ही भयावह थी और बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसमें हमें और साथ में और भी श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की हैं, आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ यहाँ की, जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। जो बुरा हाल यहाँ पे हो रहा है ना व्यवस्था का, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई
साहब मैं इतनी देर से खड़ा होता पौने घंटे से तुम लाइन कर रहे हो ऐसे थोड़ी हो बड़ी लाइन का ये लाइन पकड़ा रखी है बताइए भाई रसीद कटी है जो तो ये रियलिटी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अरे ऊपर झगड़ा और तो झगड़े की वीडियो बनाई है। देखो सामान निकालने के लिए 2-3 घंटे से लगे हुए हैं ये बेचारे सब। तो ये रियलिटी है यहाँ की व्यवस्था की। जो कुछ यूट्यूबर्स है ना जो यहाँ की वीडियोस दिखाते हैं माता वैष्णो देवी की व्यवस्था की, क्या ये व्यवस्था हो गई वो व्यवस्था हो गई, कुछ नहीं हो गई। यहाँ पे सब बेवकूफ बना रखा है। इधर किधर जाने जी दर्शन से बड़ी लाइन हो गई लॉकर की। दर्शन से बड़ी लाइन हो गई। तो दर्शन तो हमने बहुत बढ़िया कर लिए, इतने बढ़िया कि आज तक नहीं किए थे। धक्का मार मार के मंदिर से बाहर निकाला गया है और पॉइंट कुछ सेकंड भी हमें नहीं रुकने दिया गया है, ठीक है। और जो भी वहाँ बंदा ये बोल रहा है कि प्रॉपर दर्शन करने दो, तो उसके साथ बदतमीजी करी जा रही है खूब तरीके से। और जितने भी आर्मी पर्सन हैं सब उसे मारने को चढ़ रहे हैं। छोटे बड़े का कोई सम्मान नहीं है। औरतों से बदतमीजी, आदमियों से बदतमीजी, मतलब हम भी दर्शन नहीं कर पाए। मैं आपको सच बताऊं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इतने में धक्का लगा, इतने में तो हम तीनों देवियों के सामने से निकल गए। तो ये व्यवस्था भी है यहाँ पे फिलहाल। तो फिलहाल ये नज़ारा है यहाँ का। ये एंट्री पॉइंट। तो दोस्तों न्यू कॉरिडोर दिखाता हूँ आपको मैं जो बना है। तो ये है वो स्काई वॉक, ये एंट्री है इसके अंदर से। मगर हमें इसके अंदर से दर्शन नहीं हुए, हमें यहाँ से भेज दिया गेट नंबर 5 से। स्काई वॉक। चलिए चलते हैं भाई अब भैरव की तरफ। तो स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि हम निकल गए भैरव बाबा के लिए। दर्शन करने में 3 घंटे लग गए, 2 से 3 घंटे, क्योंकि दर्शन में तो लगा 1-1.5 घंटे ही। 1-1.5 घंटे लग गया हमें वहाँ से अपने लॉकर से सामान निकालने में, सामान देने में, फिर सामान लेने में। और सामान लेने में क्या स्थिति है वो तो आपने देख ली। तो व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, क्योंकि लॉकर सिस्टम चेंज हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जो यहाँ पे आवाज़ उठाता है उसके साथ बदतमीजी की जाती है, या कोई क्वेश्चन भी कर लेता है तो उसके साथ भी बदतमीजी, धक्का मुक्की और उसे बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। तो भैया ऐसा हाल हमने कभी नहीं देखा माता वैष्णो देवी पे जो हमने आज देखा। तो फिलहाल हम कर रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई, और चढ़ना हम धीरे धीरे शुरू हो गए। भवन जय माता दी। चल दिए हम भैरव बाबा की तरफ। जो व्यवस्था आज हमने देखी, जो यहाँ पे व्यवहार देखा, ऐसा हमने यहाँ पे कभी नहीं देखा। बहुत बुरा बर्ताव है, व्यवस्था जीरो है। चलते हैं भैरव बाबा पे, आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। तो भैया एक चीज़ और देखी हमने आज, भैरव बाबा पे इतनी भीड़ हमने आज तक नहीं देखी जितनी आज देखी है। हमेशा हम दोनों भाई अकेले ही चढ़े हैं इस पे ट्रैक पे, और आज देखो कितना रश है, बहुत। तो माता रानी तो वैसे भी आप पे तरस खा लेती हैं यात्रा करते समय, मगर भैरव बाबा नहीं खाते बिल्कुल भी। हाँ भाई, भैरव बाबा बिल्कुल भी आप पे तरस नहीं खाएंगे। तो भैरव बाबा की इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, बिल्कुल सीधी चढ़ाई, बिल्कुल सीधी। तो मनीष भाई और उनकी टीम यानी उनकी कंपनी ये कहती है कि आप छोटे छोटे कदम रखो। तो हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं
फिलहाल ठीक चल रहे हैं। और मनीष भाई अगर यहाँ आ गए तो उनके लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा कुछ भी नहीं है। क्यों? रिसेंटली उन्होंने पिंडी ग्लेशियर किया तो बहुत टफ था, देखने में ही जान निकल रही थी। तो हम बात कर रहे हैं MSB ब्लॉगर, है ना, हल्द्वानी से। तो ग्रेट बंदे हैं हमारे वो MSB ब्लॉगर मिस्टर मनीष जी और उनकी टीम, जिन्होंने अभी पिंडी ग्लेशियर किया है रिसेंटली। गोलू जैसा बता रहा है पिंडरी, तो उनके लिए ट्रैक क्या है तो वही बताते हैं तो भैया छोटे छोटे कदम चढ़ो तो आपको थकान कम होगी। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी भैरव बाबा तो हमारा पूरा एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं आगे। सच बताएं तो बिल्कुल जैसा मनीष भाई ने कहा था वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो गोलूर में आए थे ना यहाँ पे, तो कम से कम 3 बार बैठे थे और अभी तक हम एक बार भी नहीं बैठे। अब 300 मीटर रह गया सिर्फ घोड़ा स्टैंड, है ना, 300 मीटर है। 380 मीटर। तो छोटे छोटे कदम रखो, जोर ज़्यादा पैरों से लगाओ मत, तो आप आराम से चढ़ाई चढ़ जाओगे। तो मात्र 45 मिनट में हम भवन से पहुंच गए हैं भैरव बाबा और हमने ये 3 किलोमीटर पार कर दिए, पौने 3 किलोमीटर है शायद। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही आज टेक्निक से चले, जिस वजह से हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया। आप लोग सोचते होंगे कि मनीष भाई की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनका एक ब्लॉग डालेंगे, आप देखना। आपसे आप देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में मनीष का एक ब्लॉग डालेंगे, आप भी कहेंगे क्या आदमी है। तो पहुंच गए फिलहाल भैरव बाबा, अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो पहले गोलू यहाँ से पर्ची कटाएगा, उसके बाद वहाँ से प्रसाद मिलेगा। और ये कुछ शॉप्स वगैरह यहाँ पे, और मंदिर में है थोड़ा सा रश। और भैरव बाबा हम पहुंच गए, अब करते हैं दर्शन। प्रसाद ले लो हाथ में, है भैरव बाबा की जय हो। तो भैया भीड़ देखो आप भैरव बाबा पे। तो यही था आज भैरव बाबा जी के दर्शन। अंदर कैमरा ले आना अलाउ नहीं है, तो हमने अंदर जाके वीडियो नहीं बनाई। और अब हम यहाँ से लौटेंगे वापस और नीचे पहुँच के इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे और आपको अर्धकुंवारी के भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल निकलते हैं अब नीचे के लिए भैरव बाबा से। 3 बजे का समय हो गया है और हम 1:25 पे भैरव बाबा से चले थे और अभी फ़िलहाल हैं हम अर्धकुंवारी पे और 480वां नंबर चल रहा है सामने बोर्ड पे। पता नहीं अभी कितने भाई अपने इंतजार में, तो आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे ना। देखिए आप कितनी भीड़ है। तो उतर रहे हैं फिलहाल नीचे पहुँच के बताते हैं आपको। तो ये नज़ारा है कुछ यहाँ का। रात को काफ़ी बड़ी मात्रा में 3 बजे के आसपास भी यहाँ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अपनी बारी का 3 बजे भी लोग देखिए आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बैठे बैठे सो रहे हैं। समोसे वगैरह की दुकान चल रही है 3 बजे। 3 बजे समोसे खाए जा रहे हैं। तो 5.5 किलोमीटर दूरी और रह गई है यहाँ से कटरा की। तो अब आपसे सीधा हम मिलेंगे कटरा। तो दोस्तों हमारा यही ब्लॉग था जो हमने आपको पूरा दिखाया, जिसे हमने दिल्ली से स्टार्ट करा और फिर जम्मू से हमने आपको फिर कटरा का ब्लॉग दिखाया और हाईवे पूरा प्रॉपर दिखाया। और इस बार हमने आपको नवंबर दिसंबर में
जो यात्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने आते हैं उनकी रियलिटी भी दिखाई कि यहाँ पर किस तरीके का व्यवहार है और किस तरीके से यहाँ सलूक किया जाता है यात्रियों के साथ। तो दोस्तों कैमरा ऑफ होने की वजह से वीडियो अधूरा रह गया था। हम सुबह लगभग 4:45 बजे नीचे पहुंच गए थे। तो इस वीडियो में जो भी दिखाया गया वो किसी भी चीज़ को बदनाम करने के लिए या किसी भी जगह को बदनाम करने के लिए नहीं दिखाया गया, बल्कि रियलिटी दिखाई गई, जिससे कि आप लोग जब भी यात्रा में आएँ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ और आपको इन सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, या आप पहले से ही तैयार हो के आए इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए हम दोनों भाइयों ने आपको यहाँ की रियलिटी दिखाई। हमने जो भी आपको दिखाया वो वही था जो हमने यहाँ पे देखा और महसूस किया। ये इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं थी, ये सब कुछ रियल था। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।